हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सुगैज आज की वीडियो का टाइटल है भारत ने पूरा अरब और लाल सागर घेर लिया। मतलब भारत फुल एग्रेसिव मूड में आया हुआ है और फुल अरब देशों को और मतलब लाल सागर को, मतलब रेड सी जिसको बोला जाता है, उसको भारत ने घेर लिया है। बहुत बड़ी बात हुई है। क्या सीन हुआ है एकदम से सारे जानेंगे। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। तो दोस्तों इस मैप को बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि पूरी दुनिया इस मैप को देख रही है। क्यों? क्योंकि ये मैप है लाल सागर और अरब सागर का, और इसमें ये दिखाया गया है कि भारतीय नौसेना ने पिछले 24 घंटों के अंदर कहां कहां युद्धपोत तैनात किए, और कोई ऐसे वैसे युद्धपोत नहीं है। हम बात कर रहे हैं मिसाइल डिस्ट्रॉयर की, और जिन्हें नहीं पता तो नौसेना में सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली हथियार होता है एयरक्राफ्ट कैरियर, और एयरक्राफ्ट कैरियर से ठीक नीचे आता है मिसाइल डिस्ट्रॉयर। और भारत ने ये मिसाइल डिस्ट्रॉयर तैनात कर दिए हैं यमन के हूती विद्रोहियों को काउंटर करने के लिए। और इस तैनाती को देखकर दुनिया भर के तमाम मिलिट्री एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भारत यहाँ पर कुछ बड़ा कर सकता है। ऐसा क्यों? आप खुद देख लीजिए। जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं, भारत का एक युद्धपोत आईएनएस कोलकाता तैनात किया गया है बिल्कुल लाल सागर के मुहाने पर। जिन्हें नहीं पता, आईएनएस कोलकाता बहुत ही ज्यादा बड़ा, महंगा और खतरनाक हथियार है। इसकी तैनाती लाल सी के बिल्कुल मुंह पर करना एक बहुत बड़ी बात है। इतना ही नहीं, हमने अपना दूसरा युद्धपोत तैनात किया है आईएनएस कोची नॉर्दर्न अरेबियन सी में, यानी कि आप देख सकते हैं ओमान पाकिस्तान के बीच का जो समुद्र है बिल्कुल वहां पर तैनात किया गया है। और इसके ठीक सामने अरब सागर का वो मुहाना है जहां से दुनिया भर का करीबन 40% तेल होकर गुजरता है। और क्योंकि खबरें ये आ रही थी कि जो भारतीय शिप पर अब से 4 दिन पहले हमला हुआ, वो हमलावर ड्रोन या मिसाइल ईरान की जमीन से आई है, इसलिए भारत ने ये युद्धपोत वहां तैनात कर दिया है ताकि अगर भविष्य में उस इलाके की तरफ से भारत पर कोई भी ड्रोन या मिसाइल अटैक होता है तो आईएनएस कोची उसे काउंटर करेगी और उसे रास्ते में ही ध्वस्त कर देगी। तीसरी डिप्लॉयमेंट की गई है हमने भारत के उस इलाके में जहां पर अब से 4 दिन पहले शिप पर हमला हुआ था। वहां पर हमने 3 युद्धपोत तैनात किए हैं, जिनमें से 2 हैं आईएनएस विशाखापट्टनम और आईएनएस चेन्नई। एक तरीके से ये चेक पॉइंट की तरह इस्तेमाल की जाएंगी कि कोई भी शिप आ रही है भारत में, उसकी जांच पड़ताल की जाए। अगर वहां पर किसी प्रकार का हमला उस पर हो जाता है तो उसे तुरंत मदद दी जाए और जरूरत पड़ने पर काउंटर अटैक भी किया जाए हमलावर पर। इसीलिए 3 युद्धपोत सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। इतना ही नहीं, पूरे अरब सागर और लाल सागर पर नजर रखने के लिए, सर्विलांस करने के लिए, जासूसी करने के लिए हमने सी गार्डियन ड्रोन तैनात कर दिए हैं जो हमने अमेरिका से किराए पर लिए थे। इसके अलावा P-8I पोसाइडन एयरक्राफ्ट भी सर्विलांस के लिए तैनात किए गए हैं। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है, हमने सबसे बड़ी डिप्लॉयमेंट ये करी है कि 4 शक्तिशाली मिसाइल युद्धपोत तैनात किए हैं। जी हाँ, मिसाइल डिस्ट्रॉयर जिनमें ब्रह्मोस मिसाइलें लगी हुई हैं, और ये ब्रह्मोस मिसाइलें जमीन पर भी हमला कर सकती हैं और हवा में किसी प्रकार का ड्रोन आ रहा है, लड़ाकू विमान आ रहा है, उसे भी मारकर गिरा सकती हैं। लेकिन सबसे खास बात, ये युद्धपोत क्या पता कितने महीनों तक तैनात रहे। ऐसे में यहाँ पर जो क्रू मेंबर हैं उन्हें खाना पानी इनकी जरूरत पड़ सकती है, हथियारों की जरूरत पड़ सकती है। तो उसके लिए आईएनएस दीपक को तैनात कर दिया गया है जो इन युद्धपोतों को मदद करेगा इन मामलों में। यानी कि आप देखिए कि भारत ने पूरा एक चक्रव्यूह रच दिया है। क्योंकि कई जो आरोप लग रहे थे कि ईरान हमले करवा रहा है, कोई कह रहा था हूती हमले करवा रहे हैं, कोई कह रहा है कि कोई अदृश्य शक्ति है जो भारत को इस मामले में घसीटना चाहती है, वो हमले करवाकर भारत को भड़का रही है। तो भारत ने इस 7 पॉइंट फॉर्मूला से ना जितने भी युद्धपोत तैनात किए हैं उससे पूरा अरेबियन सी कवर हो गया है, पूरा का पूरा जो रेड सी है वो कवर हो गया है। यानी कि अगर कहीं से भी हमला होगा तो भारत को पहले ही पता चल जाएगा और भारत उसे रोक देगा। लेकिन कई जो एक्सपर्ट हैं उनका मानना है कि इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट आम बात नहीं है, क्योंकि भारत ने जिस लेवल के हथियार तैनात किए हैं, ऐसे हथियार अमूमन युद्ध जैसी स्थिति में तैनात किए जाते हैं दुश्मन को ध्वस्त करने के लिए। इसके अलावा राजनाथ सिंह जी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका बयान आया है कि सरकार पाताल से भी हमलावरों को ढूंढ निकालेगी और उन्हें सजा दी जाएगी और भारतीय नौसेना अपनी ताकत दुनिया को दिखाएगी। इससे पता यह लगता है कि भारत इस बात की संभावना है कि हमलावर यानी कि यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ कोई एक्शन लेने से भी पीछे नहीं हटेगा अगर उन्होंने कोई भी हमला अब आने वाले दिनों में भारतीय शिप्स पर किया। हालांकि भारत सरकार के इस बयान
और इस पूरी डिप्लॉयमेंट को देखते हुए आपको क्या लगता है कि क्या भारत बदला लेगा इन हमलों का या फिर ये सिर्फ सुरक्षा कुछ के लिए भी कर तैनात सकता है किए गए? इंडिया कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। पोजीशन में इसी के साथ वीडियो आता भारत जिस ने तरह- भाई भारत ने ये दिखाने के लिए तो नहीं लेकर गया ना सारा। मतलब- देखो एक लाल सागर में बिल्कुल डिप्लॉय किया, एक उस जगह पे अरब सागर डिप्लॉय के दरमियान में एक उस जगह पे डिप्लॉय किया बिल्कुल जहां पर मतलब वो उसकी एंट्री होती है, सारी होती है कि मतलब उस तरह। और एक ओमान पाकिस्तान के बॉर्डर के सामने मतलब उधर तीन दूसरी साइड पे जहाँ पे हमला हुआ था। एक और उसके बाद 2-3 तो मतलब जो उनको खाना शाना सप्लाई करके वो एक उसके लिए फिर ड्रोन है अलग है। अच्छा, ड्रोन के बाद अलग से फिर वो क्या कहते हैं एयरक्राफ्ट है जो ऊपर से जो सर्वेलांस करता है वो है। अच्छा, उसके बाद फिर 3 और है जो मिसाइल जो है ना फेंक ब्रह्मोस जो फेंकते हैं। ये क्या कर रहा है इंडिया भारत यार? तो मुझे युद्ध समझ के नहीं मूड में आ आया रही। हुआ है भाई। असल में पता है क्या यार, उन्होंने वो ये समझ रहे थे कि कोई जवाब नहीं देगा, इंडिया ने फौरन मैं कल भी यही बोल रहा था कि यार इंडिया को इतना मजबूर मत करो कि यार वो अपने दुश्मनों को भी नहीं छोड़ता। तो वही बात हुई है। और अब भारत वहां पे खड़ा हुआ है। अब मैं कहता हूँ हिम्मत लेकर दिखाओ। और दूसरी मेन बात ये है कि यार देखो, अब अगर ईरान की तरफ से आया इंडिया को पता चल जाएगा, अगर हौथियों की तरफ से आया इंडिया को पता चल जाएगा, कहीं से भी आया इंडिया ने सारी जगह ऐसे चक्कर व्यू कर दिया ना। और जो अदृश्य शक्ति है ना, उस अदृश्य शक्ति की भी बैंड बजा देगा भारत। ऐसा भारत मूड में सही बात है। और भाई भारत का दरअसल ना क्रू मेंबर्स को मतलब घायल शायल हुआ यार। अटैक भी जो बोट थी ना वो भारत आ रही थी, तो भारत की प्रॉपर्टी पे एक तरह से हमला हुआ है यार। अटैक इतने हो रहे हैं ना। मेरी बात सुनो, तो मैं एक बात बताऊं, पाकिस्तान की शिप पे भी अटैक हुआ है, तुम्हें पता है? ये कब? ये 2-3 दिन ये आज की खबर मैंने सुनी आज ये। हाँ, पाकिस्तान की शिप पे भी अटैक हुआ है। ये 20 की 21 तारीख को हुआ है, आज खबर आई है कंफर्म है ये। हाँ, पाकिस्तान की शिप पे भी अटैक हुआ है। वाह यार, मतलब हमने कुछ नहीं करना फिर भी लिख के दे दो। लेकिन इंडिया ने कहा है कि भाई अब बहुत हो गया मजाक, अब इसका हमने कुछ नहीं करना भाई। अब हमने बोलना है कि हाँ भाई कोई मसला नहीं, बस कोई। क्योंकि पाकिस्तान के जो शिप के मेंबर जितने भी थे उन्होंने भी कंफर्म किया कि हम पर अटैक हुआ है, लेकिन ये बच गए। नुकसान तो नहीं बच गए मतलब थोड़ा बहुत नुकसान हुआ लेकिन बच गए। लेकिन ये अब वो किसी को नहीं छोड़ रहे, होती जो है ना किसी को नहीं छोड़ रहे, वो हर शिप पे वो अटैक कर रहे हैं। तो इसलिए इंडिया गया है, उसने का सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए इंडिया गया है। तो अब जिसने मुकाबला करना है भाई आ जाओ, अब जरा हम अटैक करके दिखाओ। अब अटैक करोगे तो सीधा ब्रह्मोस फाड़ के रखेगा। सही बात है। आप सही बात है। इसके ऊपर क्या कहना है, भारत के इस एग्रेसिव स्टेप के ऊपर क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दो। आप क्या गाइस सोचते हो? लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो यार बाय।